आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीए बीएससी फोर्थ ईयर इकनॉमिक्स मुआशियात में आज हमारा टॉपिक है सरफ़ दौलत से मुतल्लिक़ केन्स का नफ्सियाती कानून, केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। हमें पता है कि जे.एम. केन्स यानी कि जॉन मेनार्ड केन्स कुल्ली मुआशियात का बानी है। उसने आमदनी और सरफ़ दौलत के तफ़ाली ताल्लुक़ से मुतल्लिक़ तफसीली जायज़ा लेने के बाद एक कानून वज़ा किया है, जिसे सरफ़ दौलत के बारे में केन्स का नफ्सियाती कानून या बुनियादी कानून सरफ़ फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से मसूम किया जाता है। डॉक्टर केन्स ने इस कानून में आमदनी और सरफ़ के बारे में तफ़ाली ताल्लुक़ की वजाहत की है और उसने दर्ज झैल नताइज अख़ज़ किए हैं। फर्स्ट वन है, जब किसी मुल्क की मजमूई आमदनी में इजाफ़ा होता है तो सरफ़ दौलत में भी इजाफ़ा होता है, लेकिन सरफ़ में आमदनी में इजाफ़े की निस्बत कम इजाफ़ा होता है, यानी आमदनी में ज़्यादा इजाफ़ा होता है जबकि अखराजात में इजाफ़ा आमदनी की निस्बत क्या होता है, कम। इसकी वजह यह है कि जो हमारी आमदनी में इजाफ़ा होता जाता है ख्वाहिशात तस्कीन पाती जाती हैं। चुनाचे आमदनी में मज़ीद इजाफ़ा होने से अशिया सार्फिन पर पहले से कम रकूमात खर्च की जाती हैं, यानी कि हमारा जितना आमदनी में इजाफ़ा होता है उतना हम अखराजात में इजाफ़ा नहीं करते, क्योंकि हमारी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी होती रहती हैं। सेकंड है जी, जब आमदनी में इजाफ़ा होता है तो इसके नतीजे में सरफ़ और बचत दोनों में इजाफ़ा होता चला जाता है। ये पहले नतीजा ही की वजह से होता है, चूँकि जो रकम अशिया सरफ़ पर ख़र्च नहीं की जाती वो बचा ली जाती है और इस तरह से सरफ़ और बचत दोनों में इजाफ़ा होता चला जाता है। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी y = C+S। y स्टैंड फॉर था इनकम यानी कि आमदनी, C था सरफ़ और S था सेविंग, यानी कि हमारे आमदनी बराबर है सरफ़ प्लस बचत के। तो डेल्टा वाई आमदनी में तब्दीली इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो आमदनी में तब्दीली बराबर होगी सरफ़ में तब्दीली प्लस बचत में तब्दीली के। तीसरा है जी, आमदनी में इजाफे के मुकाबले में चूँकि सरफ़ में इजाफा कम निस्बत से होता है, इसलिए आमदनी के बढ़ने के साथ साथ बचत की मिकदार में इजाफा होता चला जाता है। बस हम ये नतीजा निकालते हैं कि सरफ़ का ज़्यादातर इन्हिसार आमदनी पर होता है, लेकिन जिस कदर आमदनी में इजाफ़ा होता है खर्च करने वाले इस कदर खर्च नहीं करते बल्कि इससे कम खर्च करते हैं, यानी मुख्ततम मिलाने सरफ़ हमेशा मुस्बत और इकाई से कम रहता है, यानी कि MPC हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा और लेस दैन 1 होगा। यही वजह है कि जब आमदनी बढ़ती है तो सरफ़ और बचत दोनों में इजाफा होता चला जाता है। अब हम इस कानून के मफरूज़ात की तरफ आते हैं। डॉक्टर केन्स का नफ्सियाती कानून मंदरजा झैल मफरूज़ात पर कायम है। पहला है जी, कानून में पहला मफरूज़ा ये कायम किया गया है कि मिलाने सरफ़ मुस्तहकम रहता है, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। नफ्सियाती तौर पर लोगों की आदत तब्दील नहीं होती और तफ़ाले सरफ़ पर असरअंदाज होने वाले अवामल मसलन आमदनी की तकसीम, आबादी में इजाफ़ा, कीमतों का मेयार वगैरह कमोबेश असली हालत में रहते हैं और तफ़ाले सरफ़ पर असरअंदाज नहीं होते। यानी कि अगर आप अपनी आमदनी का 50% खर्च करते हैं तो ये 50% ही रहेगा। पहला मफरूज़ा ये कहता है। दूसरा मफरूज़ा ये कायम किया गया है कि मुल्क के सियासी, इक़्तिसादी और मुआशरती हालात में गैर मामूली तब्दीली रोनमा नहीं होती। ना तो जंग छिड़ती है, ना कहत पड़ता है, ना अफराते ज़र या तफरीते ज़र होता है और ना कोई दूसरे गैर मामूली हालात पैदा होते हैं। कानून का तीसरा मफरूज़ा ये है कि मुल्क में सरमायादाराना मुआशी निज़ाम राइज होता है। सरमायादाराना निज़ाम जिसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वह प्राइवेट मलकियत में होती हैं, जिसमें लोगों की पसंद, रुझान और अदात पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं होती। वो अशिया की कीमतों को मद्देनज़र रखकर सरफ़ और बचत से मुतल्लिक़ फ़ैसले करते हैं। अगर हुकूमत इनके मामलात में दखल अंदाजी करे तो इससे सरफ़ दौलत के अंदाज़ बदल जाते हैं, लेकिन सरमायादाराना मुआशी निज़ाम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हुकूमत दखल अंदाजी नहीं करती और लोग अपने फ़ैसले करने में आज़ाद होते हैं। चौथा मफरूज़ा है जी, केन्स नफ्सियाती कानून सरफ़ के बारे में अरसा कलील का मॉडल पेश करता है, क्योंकि केन्स तवील अरसा में यकीन नहीं रखता था। उसका कहना था इन द लॉन्ग रन वी आर डेड, इन
मफरूज़ात पर मबनी डॉक्टर केन्स का नफसियाती कानून सरफ अमन के ज़माने में आज़ादाना मुआशी निज़ाम के तहत कलील अरसा में सार्फिन के असल मजमूई रवैये एक्चुअल मैक्रो बिहेवियर की तकरीबन हकीकत पसंदाना अक्कासी करता है। उसके बाद हम आते हैं नफसियाती कानून सरफ के मुज़म्मरात या असरात। इस कानून को मद्देनज़र रखकर कुछ पॉलिसी नताइज अखज़ किए जाते हैं जो कि किसी मईशत में आमदनी और रोज़गार के तयन में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इनका हम झैल में जायज़ा लेते हैं। पहला है जी सरमायाकारी के लिए फ़ैसला कुन अहमियत। ये कानून सरमायाकारी की अहमियत पर बहुत ज़ोर देता है क्योंकि आमदनी में इजाफे के साथ साथ मुख्ततम मिलान सरफ कम होता जाता है। इसलिए जब आमदनी बढ़ती है तो सरफ इस निस्बत से नहीं बढ़ता, यानी कि हमारे अखराजात उस निस्बत से नहीं बढ़ते जिस निस्बत से आमदनी में इजाफा होता है। इसके नतीजे में आमदनी और सरफ में एक खला गैप पैदा हो जाता है जिसे सरमायाकारी के ज़रिए पुर करना चाहिए। यानी मुल्क में जिस कदर बचतें होती हैं वो सब के सब सरमायाकारी में लगा देनी चाहिए ताकि आमदनी और ख़र्च का तवाज़न बरकरार रहे। अगर आमदनी और सरफ के इस खला को सरमायाकारी से पूरा नहीं किया जाएगा तो ज़ायद पैदावार नफ़ा बख्श साबित नहीं होगी। इस तरह आमदनी और रोज़गार का मेयार पहले से कम हो जाएगा। इसलिए आमदनी और सरफ के दरमियान जो गैप है इसको सरमायाकारी से पूरा करना चाहिए। दूसरा है अमूमी बेश पैदावारी का अमकान, पॉसिबिलिटी ऑफ जनरल ओवर प्रोडक्शन। डॉक्टर केन्स के इस कानून से ये बात भी वज़ाह होती है कि जब आमदनी में इजाफा होता है तो सरफ दौलत में इस कदर इजाफा नहीं होता जिससे आमदनी और ख़र्च में तवाज़न कायम नहीं रहता। यानी जिस कदर अशिया पैदा की जाती हैं इस कदर सरफ नहीं होती बल्कि कुछ बच जाती हैं। चूँकि लोग आमदनी के मुकाबले में ख़र्च कम करते हैं और मुख्तदम मिलान सरफ फ़काई से कम होता है, इसलिए बेश पैदावारी ओवर प्रोडक्शन की सूरत हाल पैदा हो जाती है जो कि मुआशी तरक्की की राह में रुकावट बनती है। तीसरा है तवीलुल मियाद जमूद और सर्द बाज़ारी, सेकुलर स्टैग्नेशन। तवीलुल मियाद जमूद और सर्द बाज़ारी के नज़रिए की बुनियाद भी केन्स के इस नफसियाती कानून सरफ पर है। चूँकि मुख्तदम मिलान सरफ अकाई से कम होता है और जिस कदर आमदनी में इजाफा होता है सरफी खर्च में उससे कम निस्बत से इजाफा होता है। इसलिए हर मईशत में ये तवीलुल मियाद रुझान पाया जाता है क्योंकि जिस कदर बचतें होती हैं वो सरमायाकारी में नहीं लगाई जाती, जिसके नतीजे में ज़ायद बचत और कम सरमायाकारी का ख़तरा पैदा हो जाता है और मईशत में तवीलुल मियाद जमूद और सर्द बाज़ारी का दौरा शुरू हो जाता है। चौथा है जी तजारती चक्कर के रुख में तब्दीली, टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। हमें पता है बिजनेस साइकिल जो है वो 4 अदवार पर मुश्तमिल होता है। गर्म बाज़ारी होता है, फिर पसरवी, सर्द बाज़ारी, फिर बहाली का दौर होता है। तो डॉक्टर केन्स का कानून सरफ दौलत इस बात की निशानदेही करता है कि तजारती चक्कर एक इंतहा पर पहुंचकर अपना रुख तब्दील कर लेता है, क्योंकि जब तजारती चक्कर अपनी इंतहाई बुलंदी पर पहुंचता है तो इस सतह पर आमदनी में जिस कदर इजाफा होता है सरफ दौलत में इस कदर नहीं इजाफा होता। चुनांचे तजारती चक्कर का रुख नीचे की तरफ मुड़ जाता है। इस तरह जब तजारती चक्कर अपनी इंतहाई पस्ती को पहुंचता है तो सरफ दौलत में इस कदर कमी वाक़या नहीं होती जिस कदर आमदनी में कमी होती है, क्योंकि सरफ दौलत में एक ख़ास सतह के बाद मज़ीद कमी करना मुमकिन नहीं होता। क्यों मुमकिन नहीं होता? क्योंकि वो ख़र्चा जो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च करते हैं, खाने पीने रहाइश पर, उसको हम कम नहीं कर सकते। इसलिए तजारती चक्कर का रुख खुद ब खुद ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। 5वां पॉइंट है जी आमदनी में तोसी। ये कानून आमदनी में तोसी और इजाफे की वजह भी बयान करता है। जब आमदनी में इजाफा होता है तो इसके नतीजे में सरफ दौलत में इजाफा हो जाता है। सरफ दौलत में ये इजाफा मज़ीद सरमायाकारी का सबब बनता है जिसकी वजह से आमदनी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। लिहाजा ज़ारब और इसराह के बामी अमल से कौमी आमदनी में इजाफा होता चला जाता है। ज़ारब का फार्मूला भी मुख्तदम मिलान सरफ से अखज़ किया जाता है। ज़ारब को हम के से ज़ाहिर करते हैं। के इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। MPC है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि 1/1 माइनस मुख्ततम मिलान सरफ। तो ये हमारे पास के आ जाएगा ज़ारब, यानी कि जिस कदर हमारी आमदनी में इजाफा होगा उससे हम कितने गुना जो है वो इजाफा कर सकते हैं। छठा आ गया हुकूमती मुदाखलत की हमायत, स्टेट इंटरवेंशन। क्लासिकल माहिरीन अदम मुदाखलत के हामी थे, लेकिन केन्स का सरफ दौलत से मुतल्लक नफसियाती कानून
हदूद के अंदर रहते हुए हुकूमती मुदाखलत की हमायत करता है, क्योंकि बरवक़्त हुकूमती इक़दाम बेश पैदावारी के ख़तरे का मुकाबला ना करे तो फिर सर्द बाज़ारी और अमूमी बेरोज़गारी के हालात पैदा हो जाते हैं, जो कि मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। इसलिए हुकूमत अपना किरदार अदा करती है, बेश पैदावारी की सूरत हाल को कंट्रोल करती है। सातवां जी कुलियाती मुआशियात में मरकज़ी अहमियत। केस के तफाले सरफ को कुल्ली मुआशियात में मरकज़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि आमदनी, रोज़गार और पैदावार को मुतय्यन करने में सरफ़ दौलत का किरदार कुलीदी है। तफाले सरफ इस बात की निशानदेही करता है कि मौसर तलब में इजाफे के लिए सरमायाकारी में इजाफे से कौमी आमदनी में किस कदर इजाफा किया जा सकता है। आठवां पॉइंट आ गया लास्ट, सरमाए की इस्तेदाद मुख्तदम में गिरने का रुझान। जब एक आज़ाद मईशत में सरफ़ दौलत का नफसियाती कानून इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब आमदनी के मुकाबले में सरफ़ी खर्च कम निस्बत से बढ़ता है तो अशिया सार्फिन की तलब कम होती चली जाती है, जिससे ज़ायद पैदावार के ख़तरे के पेश नज़र पैदा कुनिंदगान शय की मिकदार में कमी करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अशिया सरमाए की तलब कम हो जाती है, जिसके नतीजे में मुतवक्का मुनाफे की शरह सरमाए की इस्तेदाद मुख्तदम गिर जाती है। तो बस हम इस कानून से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि आमदनी में इजाफे की वजह से आमदनी और ख़र्च में जो खला पैदा होता है उसे सरमायाकारी से पूरा करना चाहिए, लेकिन यह सरमायाकारी बचतों के बराबर होनी चाहिए। अगर सरमायाकारी बचतों से बढ़ जाए तो अफरात ज़र होगा, अगर सरमायाकारी बचतों से कम हो जाए तो तफरीत ज़र होगा। इसलिए केन्स ये कहता था कि बचतें हमेशा सरमायाकारी के बराबर होनी चाहिए। वो हुकूमत के महदूद मुदाखलत की इस वजह से भी हमायत करता था ताकि बचतें हमेशा सरमायाकारी के बराबर हैं, गवर्नमेंट भी अपना किरदार जो है वो अदा करती रहे। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसे हम फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। यहाँ सरफ़ दौलत के मुतल्लक़